इस दिल से नमन है हे गुरुवर। जय हिंद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर हम लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आखिरकार थे कौन, जो हम लोग उसी के जन्म दिवस पर आज हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। आखिर कौन थे, क्यों मनाते हैं, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे अपने बच्चों के साथ। चलिए बने रहिए इस वीडियो पर और शुरू से अंत तक देखिए। आज 5 सितंबर 2022 को सभी शिक्षकों ने अपने विद्यार्थियों के साथ शिक्षक दिवस को सेलिब्रेट किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के एक महान शिक्षक, एक महान राष्ट्रपति, महान उपराष्ट्रपति, एक महान विद्वान थे, जिन्होंने भारत में शिक्षकों को एक विशेष दर्जा दिया, सम्मान दिया। उन्होंने गरीबी को पहचानी और शिक्षकों को एक अच्छी पहचान दी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के तिरुहट्टी ग्राम में हुआ था, जो एक छोटे से ग्राम था। वह एक ब्राह्मण परिवार से था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन उनका जन्म तो तिरुहट्टी में हुआ था, लेकिन उनका जो पैतृक स्थान था वह सर्वपल्ली था। आप सोच रहे होंगे कि इनका नाम इतना बड़ा क्यों है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्यों है, इन्होंने अपना नाम सीधा राधा कृष्ण क्यों नहीं रखा। तो चलिए हम बताते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली उसके ग्राम का नाम है। जब कुछ बड़े हुए उन्हें पता चला कि मेरा जो पैतृक स्थान है वह सर्वपल्ली ग्राम है, तो उन्होंने अपने नाम से पहले सर्वपल्ली लगाया ताकि वह अपने पैतृक स्थान को हमेशा याद रख सके। जब उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ, उन्होंने अपनी 10वीं की परीक्षा अपने गांव से पास करने के बाद उन्होंने कॉलेज में दाखिल लिया। कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद जिस कॉलेज में उसने शिक्षा ग्रहण किया, सेम उसी कॉलेज में अध्यापक, सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। 40 वर्षों तक शिक्षण कार्य करने के बाद जब हमारा देश 1947 को आजाद हुआ, उसके बाद सन 1962 को वह भारत के, बहुत ही सौभाग्य से वह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति बने थे। जब वह भारत के उपराष्ट्रपति बने 1962 में, तो उनके कुछ शिष्यों, कुछ मित्रों ने निर्णय लिया कि हम लोग आपका जन्म दिवस मनाएंगे। जब उसके मित्र छात्र उसके पास गए तो उन्होंने कहा कि इससे और भी अच्छी खुशी की बात क्या होने वाली है। लेकिन उन्होंने कहा, गरीबी को देखते हुए उन्होंने कहा कि जो इस राष्ट्र के निर्माता है, जो एक कच्ची मिट्टी के समान बच्चों को एक जिंदगी जीने की राह दिखाती है, जीवन जिंदगी की राह दिखाती है, उन्होंने कहा कि हमारा जन्म दिवस मनाने के बजाय अगर हमारे जन्म दिवस के ऊपर, हमारे जन्म दिवस के दिन ही अगर शिक्षकों का सम्मान किया जाए, शिक्षक दिवस मनाया जाए, तो इससे और बड़ी बात नहीं होने वाली है। तब जाकर उनके शिष्यों और मित्रों ने निश्चय किया कि चलिए हम लोग इसका बर्थडे ना मनाकर टीचर डे मनाएंगे। और सब प्रथम 1962 को ही सभी छात्रों और शिक्षकों ने उसके साथ शिक्षक दिवस मनाया। और तभी से पूरे हिंदुस्तान में प्रत्येक 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन बच्चे शिक्षकों को कुछ ना कुछ गिफ्ट देकर, कुछ उपहार देकर उसे सम्मानित करते हैं। यह सम्मान छात्रों और शिक्षकों के बीच में हमेशा के लिए बना रहना चाहिए। और यह रिश्ता तब तक बनी रहेगी जब तक लोग शिक्षा का महत्व समझेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे कि हाल में एक न्यूज आई है दुमका से, जहां शिक्षकों के द्वारा बच्चों को प्रैक्टिकल नंबर कम देने पर उसे पेड़ में बांधकर पीटा गया। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। जो एक शिक्षक और एक जो स्टूडेंट का जो रिश्ता होता है वह सबसे बड़ा रिश्ता होता है, वह ईश्वर से भी बड़ा रिश्ता। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक लोग शिक्षा का महत्व को समझते रहेंगे, तब तक यह पवित्र रिश्ता बना रहेगा।
एक बार की बात है, गुरु गोविंद लिखते हैं, कबीरदास लिखते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लगू पाए बलिहारी गुरु आपने दियो बता। एक बार की कहानी है, एक जगह एक शिक्षक और भगवान खड़े होते हैं। उसके बीच में वहाँ कुछ शिष्य आते हैं और शिष्य ईश्वर और शिक्षक को देखकर वह सोच में पड़ जाता है कि पहले किसे प्रणाम करूं। इस वैसे तो ईश्वर तो अंतर्जामी होते हैं, वह सबको जान जाता है कि बच्चा असमंजस में है कि पहले किसको प्रणाम करूं। तो वह बच्चों को कहता है, वह उस बालक को कहता है कि बालक पहले तुम अपने गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि गुरु जो है राष्ट्र के निर्माता है। हमने तो तुम्हें सिर्फ जन्म दिया है, हमने तुम्हें कच्ची मिट्टी के समान बनाया था, लेकिन तुमको जिंदगी का सही राह बताने वाला, जिंदगी का सही परिभाषा बताने वाला, तुमको एक लोहे जैसी मजबूत वस्तु बनने में तुमको शिक्षक ने हाथ दिया। वैसे तो हम लोगों की सबसे पहली जो शिक्षक होती है वो हमारी माँ होती है। माँ हमारी जिंदगी होती है, माँ हमारी जिंदगी होती है, माँ हमारी सब कुछ होती है। माँ ने हमें जिंदगी दी है और माँ ने हमें हमारी सबसे बड़ी शिक्षिका होती है। तो जो हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, मैं एक बात बताना चाहता हूँ जो शायद किसी को पता नहीं होगा तो शायद किसी को ये जानकारी नहीं रहती होंगी। मैं आज 5 सितंबर 2022 के शुभ अवसर पर अपने बच्चों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग साल में कितना बार शिक्षक दिवस को मनाते हैं? एक बार नहीं, हम लोग 2 बार मनाते हैं। बस जो आज मना रहे हैं 5 सितंबर 2022 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर, ये तो पूरे विख्यात है, पूरे हिंदुस्तान में सभी लोग जानते हैं, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग लोग जानते हैं कि शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय एक हम लोग जो मना रहे हैं आज राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मना रहे हैं, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो कब मनाया जाता है? आज जो हम लोग मना रहे हैं, क्या मना रहे हैं? 5 सितंबर। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। एक और जो दूसरा जो शिक्षक दिवस होता है वो अंतर्राष्ट्रीय, जो पूरे राष्ट्र में, जो पूरे विश्व में मनाया जाता है। वह कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर। लेकिन अधिकांश लोग इसे पता नहीं। यह जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो पारित हुई थी वह पेरिस में टीटी के सिग्नेचर के माध्यम से पारित हुई थी। वहाँ विभिन्न देशों के शिक्षक पहुंचे थे और पेरिस में उन शिक्षकों को सम्मानित किया गया था। कब? 5 अक्टूबर को। लेकिन दुर्भाग्यवश की बात है कि सभी लोगों को यह पता नहीं है और हम लोग सिर्फ देखा सुनी करते हुए सिर्फ 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस मना रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक गरीब परिवार से थे, जो हम पहले बता चुके हैं। और आज हम सबों ने, चलिए अब बहुत ही जल्द अपने वाणी को हम समाप्त करते हैं और कुछ बच्चों के भाषण को, स्पीच को सुनते हैं। इसके बाद बहुत ही जल्द हम लोग केक काटकर 5 सितंबर का सेलिब्रेशन करेंगे। चलिए आज जैसा कि हम लोग 5 सितंबर तो मना रहे हैं, आज हम लोग 5 सितंबर 2022 को 134वां शिक्षक दिवस मना रहे हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। किसके जन्म दिवस पर? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर 5 सितंबर 2022 को आज हम लोग 134वां शिक्षक दिवस मना रहे हैं। यह बात आपको गूगल यूट्यूब में बहुत सर्च करने के बाद मिल सकता है, तो नहीं भी हमने बहुत ही गहराई से खोजबीन करके इस बात को निकाला है। आप चाहे इस बात को कोई नोट करके रख लीजिएगा सभी बच्चों, बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है। ये सभी चीजें बातें सभी को बहुत जरूरी याद नहीं होती है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। सर्वप्रथम हम लोगों ने शिक्षक दिवस कब मनाया था? 1962 को, जब वे भारत के उपराष्ट्रपति बने थे। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या मनाए? शिक्षक दिवस मनाए थे 1962 को। ठीक है, प्लीज कुंदर कुमार कमंदा स्टेप, इसके लिए एक बार जोर से क्लैपिंग हो जाए, शानदार क्लैपिंग यार। आदरणीय अतिथि महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य, सभी अध्यापकगण, अभिभावक, मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हम लोग यहाँ पर अपना देश का 134वां शिक्षक दिवस मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। शिक्षक दिवस हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर बनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुहुट्टी ग्राम में हुआ था। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन
पर हम शिक्षक दिवस के रूप में बनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और इसके बाद सभी मिलकर उसे भारत के द्वितीय राष्ट्रपति भी बनाए थे। जय हिंद, जय भारत। चलिए आप हम लोग आप बिना लेट किए हुए है हमें मालिक बन